जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 2 की हिंदी विषय में पाठ संख्या 5 स्नान का अध्ययन आगे से करेंगे। पाठ संख्या 5 स्नान, जो हम लोगों ने कल यहाँ तक अध्ययन किया था। हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है। अब इस पाठ को हम आगे अध्ययन करेंगे। स्नान पाठ को हम आगे से अध्ययन करेंगे। जीजी, तो जीजी क्या कहती है वापस मनु को? जब मनु ने कहा तो जीजी फिर कैसे नहाना चाहिए? मनु ने क्या कहा? तो जीजी फिर कैसे नहाना चाहिए। तो जीजी क्या कहती है वापस देखो, ध्यान से सुनो। नहाने के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि जल स्वच्छ हो। नहाने के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि जल स्वच्छ हो। जीजी क्या कहते, जब मन्नू कहता है कि जीजी कैसे नहाना चाहिए, तो जीजी उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले ज़रूरी बात तो है कि हमेशा नहाने वाला जो नहाने के लिए पानी होता है, जो जल होता है, वो स्वच्छ हो, मतलब साफ़ हो, उसमें गंदगी नहीं हो। हमेशा स्नान करने के लिए, नहाने के लिए जल कैसा होना चाहिए बच्चों? स्वच्छ। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ जल होना चाहिए। जल स्वच्छ नहीं होगा तो, अगर हमारे नहाने का जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएगी। चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएगी। जीजी क्या कहती है? नहाने के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि जल स्वच्छ हो, मतलब जल साफ और स्वच्छ हो। जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएंगी। जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएगी, जैसे फोड़ा फुंसी, दाद, खुजली आदि। अगर जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? फोड़ा फुंसी, दाद खुजली आदि। ठीक है। तो क्या, अब मन्नू क्या कहता है वापस? तो क्या पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप और कुएं के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए? जब जीजी उसे कहती है मन्नू को, जीजी क्या कहती है मन्नू को कि अगर जल स्वच्छ नहीं होगा तो फोड़ा फुंसी, दाद खुजली आदि की चमड़ी की बीमारियां हो जाएगी। तो मन्नू वापस क्या कहता है? तो क्या पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप और कुएं के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए? तो फिर जीजी क्या कहती है वापस उसे? ये तो मैंने नहीं कहा। गांव में अधिकतर लोग पोखर, तालाब और बावड़ी पर ही नहाते हैं, वहीं कपड़े धोते हैं, पशु भी उसी पानी में बैठे रहते हैं। ऐसे स्थान पर नहीं नहाना चाहिए। जीजी क्या कहती है? ये तो मैंने नहीं कहा कि वहाँ स्नान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर यह भी है कि वहाँ पर गंदगी बहुत होती है, पशु भी उस पानी में बैठे रहते हैं, कपड़े भी वहीं धोते हैं, सभी वहीं नहाते हैं। ऐसे स्थान पर ना हो सके तो नहाना नहीं चाहिए। ठीक है ना। वापस देखो, एक बार हम वापस अध्ययन करेंगे। मन्नू जब कहता है जीजी से, तो जीजी फिर कैसे नहाना चाहिए, तो जीजी उसे क्या बताती है? नहाने के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि जल स्वच्छ हो। नहाने के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि जल स्वच्छ हो, मतलब सबसे पहली बात यह है कि पानी साफ और स्वच्छ होना चाहिए। अगर जल स्वच्छ नहीं होगा, जीजी क्या कहती है मन्नू से? अगर जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां, जीजी कहती है अगर जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएंगी। कौन कौन सी बीमारियां? जैसे फोड़ा फुंसी, दाद खुजली आदि। फोड़ा फुंसी,
दाद, खुजली आदि ये सब चमड़ी की बीमारियां हैं। और ये अगर आपका नहाने का पानी जल स्वच्छ नहीं होगा तो आपको हो जाएंगी। तो मन्नू वापस क्या कहता है, तो क्या पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप और कुएं के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए? मन्नू भी सही कहता है वापस, तो क्या पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप और कुएं के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए? तो जीजी क्या कहती है, ये तो मैंने नहीं कहा। गाँव में तो अधिकतर लोग पोखर, तालाब, बावड़ी पर नहाते हैं। गाँव में अधिकतर लोग पोखर, तालाब और बावड़ी पर नहाते हैं और वहीं पर कपड़े भी धोते हैं पशु भी उसी पानी में बैठे रहते हैं। मतलब गाँव में तो ये तो चीज़ होती रहती है। गाँव में अधिकतर लोग क्या करते हैं, पोखर, तालाब, बावड़ी पर ही नहाते हैं और कपड़े भी वहीं धोते हैं। दूसरा, पशु भी जो गांव के होते हैं वो भी उसी पानी में बैठे रहते हैं। तो ऐसे स्थान पर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर नहाने से चमड़ी की बीमारियां होने का डर बना रहता है। अगर आप गंदे पानी से नहाओगे तो चमड़ी की बीमारियां होगी, है ना बच्चों। तो जीजी ऐसे मन्नू को समझाती है कि कैसे पानी से नहाना चाहिए, है ना बच्चों। जय श्री कृष्णा।